आखिर बाज अपने ही चोंच, नाखून और अपने पंखों को खुद से क्यों निकाल फेंकता है? इतनी पीड़ा वह क्यों सहता है? तो इस राज को समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव लर्निंग क्लासेस में, जहां हम प्रेरणा और शिक्षा से भरी कहानियां आपके लिए लाते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे पक्षी की कहानी जो अपने जीवन में होने वाले एक कठिन और प्रेरणादायक परिवर्तन से गुजरता है, और वह है बाज यानी ईगल। दोस्तों, ईगल की उम्र जब करीब 40 साल हो जाती है तो उसे एक ऐसा मोड़ मिलता है जहां उसे अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बदलाव कैसा होता है। 40 साल की उम्र में बाज के शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। नाखून और पंजे इतने लंबे और मुड़े हुए हो जाते हैं कि शिकार पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चोंच लंबी और मुड़ी हुई हो जाती है, जिससे उसे भोजन के लिए इस्तेमाल करना कठिन हो जाता है, और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना लगभग असंभव हो जाता है। अब बाज के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाए, या फिर कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया अपनाए ताकि वह खुद को बदल सके। दोस्तों, बाज दूसरा विकल्प चुनता है। बाज एक ऊंची चोटी पर जाकर अकेले में बैठ जाता है। वहाँ वह अपने बदलाव की कठिन प्रक्रिया शुरू कर देता है। सबसे पहले वह अपनी पुरानी चोंच को एक चट्टान पर बार बार मारकर तोड़ देता है। यह दर्दनाक होता है, लेकिन नई चोंच उगने के लिए ज़रूरी है। कुछ हफ्तों बाद उसकी नई चोंच उगने लगती है। इसके बाद बाज अपने कमज़ोर नाखूनों को एक एक करके निकालता है। यह भी बहुत ही पीड़ादायक होता है, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लेकिन इसके बाद नए और मजबूत नाखून उगने लगते हैं। फिर वह अपने भारी और पुराने पंखों को एक एक करके निकालता है। धीरे धीरे नए पंख उगते हैं, जो उसे फिर से ऊंचाई पर उड़ने में सामर्थ्य देते हैं। करीब 5 महीने की इस कठिन प्रक्रिया के बाद बाज नए पंखों, मजबूत नाखूनों और नई चोंच के साथ फिर से ऊंचाई की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, एक नए जीवन की ओर। तो दोस्तों, इस बाज की कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जब हमारे जीवन में बदलाव आवश्यक हो जाएं, तब हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी कठिन और दर्दनाक क्यों न हो। बदलाव अपनाने से हमें नया जीवन और नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।